महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वो महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के शाप से अमर है। अश्वत्थामा को गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अपराध में दंड स्वरूप ये शाप मिला था। अमरता के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी अमर है। चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में रह रहा होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उसमें वह एक हैं। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। हिंदू धर्म में अश्वत्थामा को चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है, अर्थात वह अमर होने के लिए बचाया गया होगा। इस विश्वास के अनुसार अश्वत्थामा अब भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। कैसे पड़ा अश्वत्थामा नाम? अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्ष तक भटकने का शाप दिया था, जबकि कलियुग को 4000 वर्ष से अधिक हो गए। अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से कहा था कि अब मैं मनुष्यों में मात्र वेद व्यास से ही वार्तालाप करूंगा। अतः इस बात की कोई संभावना नहीं कि अश्वत्थामा को किसी ने देखा हो। अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो मस्तक पर मणि लेकर पैदा हुए। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। क्या जीवित हैं अश्वत्थामा? मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की तो भगवान कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे कलयुग के अंत तक हमेशा गरीबी और दुख में रहने का श्राप दिया। उसके माथे पर एक घाव है जो कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी नर्मदा घाट के आसपास भटकते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या मनुष्य। अश्वत्थामा को उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में देखे जाने की चर्चाएं अब भी होती रहती हैं। जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ही ना दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा के वार से मार दिया। अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गए। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ।
उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया, जहां 5 पांडव सोते थे, वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थी। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखा ही नहीं। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इसलिए मिला था अश्वत्थामा को श्राप। पौराणिक शास्त्र के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यह लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। ऐसे में अवंतिराज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्धभूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। द्रोणांगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यही गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था। विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा की तपस्थली। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण जीवित माना जाता है। हालांकि ऐतिहासिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे साबित करने के लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है, लेकिन कई लोगों ने उन्हें वास्तविक जीवन में देखने का दावा किया है। इन राज्यों के जंगलों में अश्वत्थामा को देखने की है चर्चाएं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर रखें।